बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुर्टोस्की क्लोजर ऑपरेटर और उसकी टर्म्स में करेक्टराइज करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसिस को। राइट, सो लेट्स बिगिन विद डेफिनेशन। क्लोजर ऑपरेटर या कुर्टोस्की क्लोजर ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो क्लोजर ऑपरेटर एक फंक्शन है जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ एक्स इंटू पावर सेट ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स, जो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कोई भी फंक्शन पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स तक इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इनको बोलते हैं कुर्टोस्की क्लोजर एक्सियम्स। उसको हम बोलेंगे क्लोजर ऑपरेटर। क्लोजर ऑपरेटर इज ए फंक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज these following four conditions। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी K1 से डिनोट कर रहे हैं, उसका मतलब है कि फाई को वो फाई पे मैप करे। कोई भी सेट है वो अपनी इमेज के अंदर कंटेंड हो। ए यूनियन बी की जो इमेज आए सी के अंदर, वो सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी के इक्वल हो जाए, यानी इमेजेस की यूनियन के इक्वल हो जाए, और सी ऑफ ए इक्वल टू सी ऑफ ए आ जाए, यानी इमेज को दोबारा से सी अप्लाई करें तो वो फिक्स रखे उसको। राइट, कोई भी फंक्शन पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम मेन रिजल्ट करते हैं आज के लेक्चर का, विच स्टेट्स दैट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ क्लोजर ऑपरेटर। स्टेटमेंट है इसकी, एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, सी बी कुर्टोस्की क्लोजर ऑपरेटर। इट मीन्स सी इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स सच दैट फॉर ईच ए सबसेट ऑफ एक्स सी ऑफ ए इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाउ। मीन्स एक्स के नॉन एम्प्टी सेट के पास अगर कोई क्लोजर ऑपरेटर है तो ये थ्योरम कहते हैं कि उसके पास एक यूनिक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि हर एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट आ जाएगा कंटेनिंग ए विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ। अब ए क्लोजर यानी जो सी ऑफ ए को ए क्लोजर के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या प्रूव कर देंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। और क्लोज्ड की बात क्यों की, क्योंकि टोपोलॉजी आ गई अब, क्योंकि टोपोलॉजी एग्जिस्ट करने के बाद आप ओपन और क्लोज्ड की बात कर सकते हैं। अदरवाइज ए सिंपल सेट एक्स मे नॉट हैव एनी क्लोज्ड और ओपन सेट्स। राइट, इसके प्रूफ के लिए हमने टाउ की जगह पे एक फैमिली एफ डिफाइन कर ली कि उसमें एक्स के वो सब सेट्स हैं जिसकी इमेजेस फिक्स्ड हैं सी फंक्शन के अंडर, यानी क्लोजर ऑपरेटर के अंडर। राइट, हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो फैमिली है एफ, ये कंडीशन ऑफ थ्योरम 16 को सेटिस्फाई करते हैं। थ्योरम 16 भाई ये नोट्स के अकॉर्डिंग है, बट थ्योरम 16 का मतलब जो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 6 में हमने किया था, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ओके, ये एफ उसकी कंडीशंस को यानी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर देगी। तो अगर एफ क्लोजर ऑपरेटर की टर्म्स में हमने डिफाइन किया है और उसने कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट्स के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर दिया, तो उस थ्योरम में जो टोपोलॉजी हमने ऑब्टेन की थी, इस एफ से हम वही टोपोलॉजी ऑब्टेन कर लेंगे। राइट, तो उसके अगर स्टेटमेंट में रिमाइंड कराऊं तो वहाँ हमने प्रूव किया था कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और एफ कोई फैमिली है जिसमें फाई एक्स है एंड C1 C2 यानी क्लोज सेट के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो एक यूनिक टोपोलॉजी आई थी सच दैट द क्लोज सेट ऑफ एक्स टाउ, यानी जो स्पेस के क्लोज सेट्स थे वो प्रिसाइजली द मेंबर्स ऑफ फैमिली एफ। ओके, तो वहाँ पे हमने टाउ कैसे डिफाइन किया था, अगर याद हो आपको, तो जी वो सब सेट्स मान लिए थे कि उनका कॉम्प्लीमेंट एफ में हो, यानी एफ के मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट टाउ में रखे थे, जो लेक्चर 6 में हमने किया हुआ है। तो इस फैमिली को हम भाई ये प्रूव कर देंगे एक कंडीशन ऑफ या हाइपोथेसिस ऑफ दैट थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ओके, वो कंडीशंस क्या क्या थी कि फाई एंड एक्स एफ में है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ, और फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ, ये हमें प्रूव करना था। फर्स्ट K1 से हमें ये पता है सी ऑफ फाई इक्वल टू फाई, तो किसी एक्स के सब सेट्स की इमेज अगर फिक्स्ड है तो वो सेट चला जाता है एफ फैमिली के अंदर, देयरफॉर फाई बिलोंग्स टू दिस। K2 से हमें पता है, K2 क्या कहता है कि हर सब सेट उसकी इमेज में कंटेंट है, तो एक्स इज कंटेंट इन इट्स इमेज बट एवरीथिंग इज सब सेट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो सी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ गया, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एफ। ओके, नेक्स्ट हमें दिखाना है भाई कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है जो एफ के मेंबर्स का, वो उसी के अंदर आ जाए।
सो इसको बाद में करेंगे, पहले हम फाइनाइट यूनियन का कर लेते हैं। सो लेट F1 F2 भी 2 मेंबर्स ऑफ F, तो उसकी इमेजेस उसी के इक्वल आ जाएगी, CF1 इक्वल टू F1, CF2 इक्वल टू F2। नाउ यूनियन ऑफ F1 F2 अंडर C इज इक्वल टू CF1 यूनियन CF2 बिकॉज बाय K3 प्रॉपर्टी थी, राइट। लेकिन CF1 F1 है और CF2 F2 है, तो F1 यूनियन F2 की इमेज F1 यूनियन F2 आ गया, तो वो सेट कहाँ चला गया, F के अंदर। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ F इज इन अगेन इन F। एक केस बच गया भाई कि इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ F इज इन अगेन इन F। तो वो प्रूव करने के लिए हमें छोटे से इस लेमा की रिक्वायरमेंट होगी कि A अगर B का सबसेट और C X के ऊपर क्लोजर ऑपरेटर है तो C ऑफ A C ऑफ B में कंटेंट हो जाएगा। तो A अगर B का सबसेट है तो यूनियन B के इक्वल आ जाएगी, बिगर सेट। दोनों साइड C अप्लाई कर दिया, K3 से C ऑफ A यूनियन B आ जाएगा, C ऑफ A यूनियन C ऑफ B विच इज इक्वल टू C ऑफ B। सो दो सेट का यूनियन अगर उनमें से एक सेट के इक्वल है, दैट मीन्स अदर सेट इज सबसेट ऑफ द आंसर सेट। सो C ऑफ A इज सबसेट ऑफ C ऑफ B। ओके, तो ये लेमा सिंपल है कि A अगर B का सबसेट है तो उसकी इमेज भी सेम इंक्लूजन को सेटिस्फाई करेगी। सो नाउ लेट्स कम टू द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। हमने आर्बिट्रेरी मेंबर्स मान लिया फैमिली के, तो उनकी इमेज C ऑफ F लैम्डा F लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। अब ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा, इसको अगर मैं F मान लूँ तो बाय K2 क्या होगा, F इज कंटेंड इन C ऑफ F। और अगर इंटरसेक्शन को F माना है तो हमारे टारगेट क्या है, F को F फैमिली में बिलोंग कराना। लेकिन ये कब जाएगा, जब C ऑफ F F के इक्वल हो जाए। तो हमारा टारगेट है कि इस इंटरसेक्शन की इमेज यानी C ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा हम इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा के इक्वल दिखा दें ताकि ये F फैमिली में चला जाए बाय डेफिनेशन, राइट। सो ये जो इंटरसेक्शन है ये इसकी इमेज में कंटेंट होगा बाय K2, क्योंकि जो F लैम्डा जब वो X के सबसेट है तो इंटरसेक्शन भी कोई X का सबसेट ही आएगा। और हर सबसेट के लिए K2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी सेट इज कंटेंड इन इट्स इमेज। सो ये इंटरसेक्शन इसमें कंटेंट कर गया इसकी इमेज में। अब हमें उल्टा प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन की इमेज यानी C ऑफ इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डाज, राइट। सो ये ध्यान रखना भाई, ये प्रूव करना है हमें। सो ये पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा हर F लैम्डा में कंटेंट करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वो हर लैम्डा का पार्ट है। सो इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा इज कंटेंड इन F लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। दोनों साइड C अप्लाई कर दिया भाई हमने, लेकिन C F लैम्डा तो F लैम्डा के इक्वल है क्योंकि, और ये C अप्लाई कर दिया, ये ट्रू क्यों है, बिकॉज बाय लेमा जो ऊपर हमने किया था कि A अगर B का सबसेट है तो C ऑफ A C ऑफ B का सबसेट हो जाएगा। एंड C F लैम्डा F लैम्डा के इक्वल है, यानी ये पार्ट F लैम्डा के अंदर कंटेंट हैं, हर F लैम्डा के अंदर, तो उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेंट हो जाएगा। यानी F1 में भी है, F2 में भी है, F3 में भी। इसको अगर एक एलिमेंट की तरह माने तो एक एलिमेंट सारे F लैम्डा में है भाई, तो इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। सिमिलरली दिस वुड बी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डास। सो ऊपर हमने इंटरसेक्शन को सबसेट दिखाया था, यहाँ पे हमने इमेज को सबसेट दिखा दिया इंटरसेक्शन का, तो दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो इंटरसेक्शन F में चला गया। सो ये जो F फैमिली थी, इसने भाई जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट था उसका हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर दिया। मीन्स फाई एंड कैपिटल X आर मेंबर्स ऑफ फैमिली F एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ F इज इन F एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ F इज इन F। सो नाउ उस थ्योरम से टाउ एक यूनिक टोपोलॉजी आएगी X की सच दैट दिस हैपन, यानी B जो फैमिली F के मेंबर हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स हमने टाउ में माने थे, और उसका कंक्लूजन था कि टाउ एक यूनिक टोपोलॉजी है सच दैट टाउ क्लोज सबसेट्स ऑफ X आर प्रिसाइजली द मेंबर्स ऑफ फैमिली F। ओके, सो इतनी चीज़ें हमारे हाथ में है। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि C ऑफ A टाउ A क्लोजर के इक्वल हो जाए। इट मीन्स इसको हमें स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A प्रूव करना है। सो K2 से हमें ये पता है कि A इज सबसेट ऑफ A, तो ये A को तो कंटेन करता है। अब क्लोज दिखाना है। K4 से क्या आएगा, C ऑफ A इक्वल टू C ऑफ A। अब किसी सेट को अगर C फिक्स करता है तो वो सेट चला जाता है F के अंदर। सो दिस बिलोंग्स टू F। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि टाउ जो टोपोलॉजी आई है X के ऊपर, उसके रिस्पेक्ट में जो क्लोज सेट है वो एग्जैक्टली F के मेंबर है, तो ये F में गया तो ये क्लोज सेट आ गया। तो हमने इसको क्लोज दिखा दिया और A को कंटेन करने वाला दिखा दिया। अब स्मॉलेस्ट दिखाना है तो A को कंटेन करने वाला हम एक दूसरा सेट माने, और स्मॉलेस्ट है तो यानी जो दूसरा सेट मानेंगे वो C ऑफ A को कंटेन करे, तो C ऑफ A स्मॉलेस्ट आ जाएगा। सो
let B be any other closed set containing A, hence C of B equal to B. So C of B equal to B because B is closed. closed है तो फैमिली F में है और फैमिली F के हर मेंबर की इमेज फिक्स होती है. अगेन B क्लोज सेट था कंटेनिंग A, यानी A उसका सबसेट था. दोनों साइड C अप्लाई कर दिया बिकॉज बाय लेमा C ऑफ A इज सबसेट ऑफ C ऑफ B, लेकिन C ऑफ B तो B के इक्वल है. इट मीन्स C ऑफ A को B ने कंटेन कर लिया. तो A को कंटेन करने वाले दो क्लोज सेट थे हमारे पास, एक तो C ऑफ A और एक आर्बिट्रेरी सेट B. तो आर्बिट्रेरी क्लोज सेट B अगर C ऑफ A को कंटेन करता है तो इट मीन्स हर क्लोज सेट जो A को कंटेन करता है वो C ऑफ A को कंटेन कर लेगा. इट मीन्स C ऑफ A इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A. हैंस C ऑफ A इक्वल टू A क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू टाउ. तो यही हमारा टारगेट था भाई कि जो C ऑफ A है यानी क्लोजर ऑपरेटर है उसकी टर्म्स में जो टोपोलॉजी आए और उसके रिस्पेक्ट में जो C ऑफ A यानी एक इमेज आएगी अंडर द फंक्शन C वो एग्जैक्टली टाउ क्लोजर ऑफ A के इक्वल आ जाए. ओके, सो इस लेक्चर में हमने सिर्फ दो चीज़ें की हैं भाई, क्लोजर ऑपरेटर और उसकी टर्म्स में टोपोलॉजिकल स्पेसिस को कैरेक्टराइज किया है. यानी नॉन एम्प्टी सेट विद क्लोजर ऑपरेटर है तो उसके पास एक टोपोलॉजी आ जाएगी. इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं.